कोरोना की वजह से उत्पन्न हुआ, जिसकी चिंता लाखों लाखों लोगों को सताए जा रही है। और वो मुद्दा ये है परीक्षा का, इम्तिहान का। नीट और जेईई और इसके अलावा और परीक्षाओं पर सरकार का यह कहना है कि अब जितना हम लोगों को विलंब करना था, जितना पोस्टपोन करना था, वो कर दिया, अब होके रहेंगी। छात्र सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर अब हटा करके रख देते, क्योंकि वो चैप्टर बंद हो चुका है। छात्रों ने दोबारा एक मुहिम शुरू की है ट्विटर के माध्यम से, क्योंकि कोरोना में आप धरना प्रदर्शन तो कर नहीं सकते, तो ट्विटर के माध्यम से अपना हैशटैग वायरल कर करके वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं, सरकार का यह दावा है कि देखिए अनिश्चित कालीन तक स्थगित नहीं किया जा सकता इम्तिहान। वो इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि करियर दांव पर है। तो आज मुकाबला में जो हम सवाल पूछेंगे वो ये है, करियर दांव पर लग जाए वो ठीक है या जान दांव पर लग जाए वो ठीक है। अगर इन सेंटर पे, एग्जामिनेशन सेंटर पे जा करके एक जमावड़ा हो और वहां किसी को कोरोना हो जाए, वो अपने घर आ जाए कोरोना लेकर के, बड़े बुजुर्गों को कोरोना वायरस हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तमाम सवाल हैं। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के सवाल हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर के सवाल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार अगर एक मां या एक बाप की तरह सोचे तो शायद उसको ये समस्या दिखेगी। तो आज मुकाबला में हम यही बात करेंगे। कोरोना काल की शायद यही रीत है कि लॉकडाउन के बाद नीट है। 30 लाख पहुंचे हैं कोविड केस, फिर भी इम्तिहान की है लगी रेस। मुकाबला में आज हर पक्ष से हम पूछेंगे सवाल, कोरोना में एग्जाम पर क्यों मचा है ये बवाल। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकाबला कार्यक्रम। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उषा साहनी है, आप एक चिंतित पेरेंट हैं, आप एक चिंतित मां हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया ये है कि अब और चिंता ना बढ़ाई जाए, एग्जाम कर दिया जाए। जैसे कि मैंने कहा, सारे पक्ष यहां पर हम दिखाएंगे। अलका लांबा प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, बहुत ही टफ पोजीशन आपने ली है आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने, आपने खासतौर से। प्रोफेसर संजीव तिवारी, आपका ये मानना है कि इम्तिहान हो जाने चाहिए। अरिंदम भारद्वाज एक छात्र हैं, पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद यासिर जिलानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और लखीमपुर असम से हमारे साथ हैं राहुल कलीता। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम की शुरुआत में हमारा फॉर्मेट एकदम सिंपल है, सब लोगों को अपनी बात कहने का 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य देने का समय मिलता है। तो उषा साहनी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। क्यों नहीं करवाना चाहिए एग्जाम को? 3 बार आप लोग इसको पोस्टपोन कर चुके हैं। अब बच्चों का कैरियर क्या 1 साल इम्पोर्टेंट नहीं होता है? आप लोग कह रहे हैं 1 साल इम्पोर्टेंट नहीं है। आज आप सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, आज आप सामान लेके आते हैं तो कोरोना घर पे नहीं आता है, और आप लोग कह रहे हैं कि इसको फिर से पोस्टपोन। कब तक के लिए पोस्टपोन कर दें? क्या मई तक के लिए? मई में फिर से नीट के एग्जाम होंगे। क्या ये बच्चे उन्हीं के साथ फिर से बैठेंगे? इनकी पढ़ाई का क्या होगा? कौन सोचेगा इन बच्चों के लिए? आप लोग ये कह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन करते जाएं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि दोबारा कब कराए जाएं। अनिश्चित काल मतलब कब तक? इसके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए और हमें बताना चाहिए, क्योंकि ये 1 साल बच्चे का कितना इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा कितनी स्ट्रेस में आ जाता है, कितनी उसकी मानसिक हालत पे फर्क पड़ता है, ये एक माँ बाप समझ सकते हैं। ये आप लोग नहीं समझ सकते हैं कि एक बच्चा जिसका एग्जाम मई में होना है, उसके बाद बताया जाता है कि फिर से अगस्त में होगा, फिर सितंबर में होता है। अब वो बच्चा एक बार अपने आप को तैयार करता है। जी उषा जी, 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। मैं आपके पास वापस आऊंगा, आप और विस्तार से अपनी बात कह सकेंगी। अलका लांबा के पास चलते हैं। अलका लांबा जी, आपका 1 मिनट। देखिए, आपने शुरू में कहा सरकार को एक माँ बाप की तरह सोचना चाहिए। माफी चाहूंगी, कड़े शब्द है, सरकार बे औलाद लगती है। मेरा बेटा है, ग्रेजुएट हो चुका है, 1 साल से तैयारी कर रहा है और इम्तिहान के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। लेकिन क्या सरकार तैयार है? ये हमारी सबसे बड़ी चिंता आज बनी हुई है। सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, लाखों छात्र इस एग्जाम को रद्द करने के लिए नहीं बोल रहे, वो एग्जाम से भाग नहीं रहे हैं, वो एग्जाम को पोस्टपोन करने को कह रहे हैं। कब तक? जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। आज मामले कितने हैं? एक ही दिन में 70,000, 24 घंटे में 70,000 मामले पार करते हैं 24 घंटे में, और 30 लाख का आंकड़ा देश में पूरा हो चुका है। 50,000 मौतें हो चुकी हैं। एक तरफ कोरोना हमारा इम्तिहान के साथ जाने भी ले रहा है, 50,000 जाने चली गई। अब सरकार ये कौन से इम्तिहान
लेना चाहती है। सरकार की SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का कोई अता पता नहीं है। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेनें, यातायात के साधन उपलब्ध है? क्या केंद्र पर्याप्त है? हर जिले में केंद्र है? कोई जानकारी नहीं। क्या बिहार, असम, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के बारे में चिंता की है? जी अलका जी, 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। आपके पास मैं वापस आऊंगा। अरिंदम जी, आपके पास वापस आएंगे। 1 मिनट का ही समय शुरुआती वक्तव्य के लिए दिया जाता है। अरिंदम भारद्वाज, आप एक छात्र हैं पटना से, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। जी श्रीमान, जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि सरकार को एक माँ बाप की तरह सोचना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैम ने कहा कि सरकार सचमुच बेऔलाद लगती है। पिछले कई दिनों से हम अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनने को तैयार है। सरकार बिल्कुल मौन है। ये सभी कारण सभी को पता है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, छात्र क्या चाहते हैं, ये बात सभी को पता है। सभी नेता, सभी राजनेता इस बात से अवगत हैं, लेकिन कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। और तो और हमारे इस मुद्दे को एक सियासी रंग देना शुरू हो चुका है। लोग इसे सियासी रंग देने पे तुल चुके हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि निशांत जी से मांग रख रहे हैं कि आप इस्तीफा दें, जबकि ये हम छात्रों का ये मुद्दा नहीं है। हम छात्र ये सब नहीं चाहते हैं। आज सोशल मीडिया पे भी हमारे मुद्दे को भटकाने की भरपूर कोशिश की गई कि निशांत जी इस्तीफा दें। क्यों दें इस्तीफा? हम उनसे कुछ भी नहीं चाहते। हम बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है। हम बीजेपी से बस ये चाहते हैं कि वो हमारी बातों को सुने। हम बस चाहते हैं कि वो हमारी बातों को सुने, हम और कुछ नहीं चाहते। और जो लोग कहते हैं कि तैयारी नहीं है छात्रों की, मैं उन्हें अपना मार्क्स दिखाने के लिए तैयार हूँ जी। मैं स्क्रीनशॉट दिखाने के लिए तैयार हूँ कि मेरी कितनी तैयारी। जी भारद्वाज जी, आपके पास वापस आऊंगा। प्रोफेसर संजीव तिवारी और सैयद यासिर जिलानी भी हमारे साथ हैं, तो प्रोफेसर तिवारी आप अपनी बात कह दें। देखिए संकेत जी, स्पष्ट है कि एक ऐसा खेमा है जो इस परीक्षा को पोस्टपोन करना चाहता है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहता है, सरकार को बेऔलाद बताना चाहता है। मैं स्पष्ट कह दूं, यह सरकार जो है बहुत ही संवेदनशील है। दूसरा, जहां तक सवाल पैदा ये होता है कि कितने विद्यार्थियों ने अभी तक जेईई की परीक्षा के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। 8,58,273 विद्यार्थियों ने टोटल रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 6,49,000 ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं। और यही स्थिति लगभग नीट के एग्जामिनेशन के लिए है। मैं बताना चाहता हूं कि क्या पूरे साल को उतनी ही सीटों में आने वाले वर्षों में उन्हीं छात्रों के साथ बिठाया जाएगा? कितना घोर अन्याय होगा, इनके ऊपर कितना मानसिक दबाव होगा, और ये ट्रॉमा और डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे ये बच्चे जो पिछले 2-4 वर्षों से पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एग्जाम होना चाहिए। जी, समय खत्म हो गया है। सैयद यासिर जिलानी, अब मैं आपको 1 मिनट का समय देना चाहता हूं। सैयद यासिर जिलानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आप अपनी बात कह दें। देखिए, तो मैं सबसे पहले कह दूं कि जो सरकार है वो अपने जनमानस के लिए सोचती, और नरेंद्र मोदी साहब इसीलिए जाने जाते हैं जो हमारे वजीर आजम। और एक चीज और क्लियर कर दूं कि एग्जाम होने जा रहे हैं, एग्जाम होंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं होने। कौन क्या कह रहा है, कौन जिसकी जैसी सोच वो वैसी बात करता है। बेऔलाद की बात कहने वाले लोग मुझे हैरानी करते हैं। जरा अगर पीछे के 10 साल पहले अगर जाके देखें और उनमें एजुकेशन सिस्टम में कितना बड़ा उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है पिछले 10 साल की सरकार में, मैं उसकी चर्चा भी आज नहीं करने जा रहा हूँ। क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को आगे नहीं बढ़ने देखना चाहते हैं? आज हम ऑलमोस्ट सितंबर में जा रहे हैं। आज 22 अगस्त हो गई, 8 दिन सितंबर को रह गया है। क्या आप समझते हैं कि जो अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो सेमेस्टर वाइज एक एजुकेशन का दायरा है, उसमें भी हम अपने क्या साल को जो पिछले 6-7 महीने से जो बच्चे ये इंतजार कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ हम कुछ लोगों के विरोध में एग्जाम को पोस्टपोन करके पूरी तरीके से उनको तोड़ दें। जी ठीक है, समय खत्म हो गया। सैयद यासिर जिलानी साहब, समय खत्म हो गया। आप सभी लोगों से आपने अपना शुरुआती वक्तव्य रख दिया है। आप सभी लोगों के साथ मुकाबला शुरू करेंगे एक छोटे